नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात कर रहे थे हम प्लेटफॉर्म बुक की, और प्लेटफॉर्म बुक के अंदर जो रेलवे ग्रुप डी के पेपर्स हैं उनके हम सॉल्यूशन लगातार कर रहे हैं। और आज दोस्तों हमारे पास है 18/9/2018 को शिफ्ट 2 में जो पेपर आयोजित हुआ है उसका सॉल्यूशन। तो आइए शुरू करें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए आप। ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। भाई, हेरिडिटी, आनुवांशिकता, इसका जनक, इसका फादर हमें किसी को कहते हैं? ग्रेगर मेंडल को, है ना। मेंडल जो है ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आनुवांशिकता से संबंधित प्रयोग किए। नेक्स्ट देखें, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है। देखिए, पृथ्वी एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, चाहे चंद्रमा हो चाहे और दूसरे सैटेलाइट्स हो, ये सभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे रहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है इनको अपने तरफ खींचता है, टुवर्ड्स द सेंटर पुल करता है। और केंद्र की तरफ लगने वाला बल हमेशा क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट देखें, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका तंत्र नियंत्रण होने पर। देखिए, बेसिकली क्या है कि हमारा कोई भी जो सिस्टम है वो सब जो है हमारे तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है, न्यूरो सिस्टम जो है उससे जुड़ा हुआ है। और यही जो है हमारी जो भी ये नीड्स हैं इनको नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, ये जो बाथरूम है वगैरह है, इसको नियंत्रित करने के लिए हमें तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता होगी। एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। देखिए, एनेलिडा वर्ग से संबंधित होते हैं ये केचुए, नॉरिस, जोंक, ये जो है ना, ये सब एनेलिडा वर्ग से संबंधित है। पर ये जो एस्केरिस लिखा हुआ है, एस्केरिस, ये जो है एस्केलेमिंथीज, इस वर्ग से संबंधित, थोड़ा सा इसमें फर्क है ना। तो एनेलिडा वर्ग से केचुआ, नॉरिस और जॉक संबंधित है, जबकि ये एस्केरिस जो है ये एस्केलमेंथीज वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, दो फोकस दूरी वाला लेंस का उपयोग कहां किया जाता है? देखो, बाइफोकल लेंस जो होता है जिसमें उत्तल और अवतल दोनों होते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस काम में लिए जाते हैं। तो ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों को, जो जिसमें दोनों की कमी होती है, मतलब जिसको दूर की चीजें भी साफ नहीं दिखती, पास की चीजें भी साफ नहीं दिखती है ना, तो उनके लिए हम बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं उसके उपचार के लिए। नेक्स्ट देखिए, FSSAI ने की पहल क्या है जो जैव डीजल के लिए प्रयुक्त खाना पकाने के तेल का संग्रह और रूपांतरण सक्षम करेगी। ठीक है, ये देखिए, ये रूको योजना थी, रीप्रोड्यूसिंग ऑफ कुक्ड ऑयल, है ना। ये CO का मतलब है कुक्ड ऑयल। एक्चुअली ये क्या था? रीयूज ऑफ कुक्ड ऑयल है, रीयूज ऑफ कुक्ड ऑयल, है ना। अपन जो खाना वगैरह बनाते हैं ना, जैसे बड़े बड़े में आपने देखा होगा तलने के लिए बड़े बड़े कढ़ाइयां लगी होती हैं, है ना। वो तेल काम में आता है, एक बार वो तेल पूरा जल जाता है, फिर उसका कोई उपयोग नहीं होता है ना। तो ये FSSAI की योजना है जो इससे क्या करेगी? बायोडीजल का निर्माण करेगी, उसकी योजना है ये रुको, यानी कि रीयूज्ड ऑफ कुकिंग ऑयल या कुक्ड ऑयल। निम्न में से कौन सा पारे का अयस्क है? देखिए, पारे का अयस्क है इसमें से सिनेबार। सिनेबार होता है HgS, ठीक है, ये सिनेबार है। ठीक है, पारे का अयस्क है। एक वस्तु स्थिर है तो एक बल इस पर अभी भी कार्य कर रहा है। हाँ, देखो, जब भी कोई वस्तु स्थिर होती है, एनी टाइम उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल तो काम करता ही करता है। कोई वस्तु ऐसे स्थिर है ना, स्टेशनरी है, तो एनी टाइम उस पर गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन तो काम करेगा ही करेगा। और जब कभी भी ग्रेविटेशन लगता है तो वो ग्रेविटेशन अपने को किस में एक्सपीरियंस होता है? भार के रूप में एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट देखो, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, जरूर ध्यान रखना। लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें हैं वर्तमान में? 552। राज्यसभा में अभी अधिकतम कितनी सीटें हैं? 250। परंतु लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो 545। और राज्यसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो 245। ध्यान रखना, ये अधिकतम पूछ रहा है तो हमेशा 552 आंसर देना। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? 545। 7 सीटें जो है हमने लोकसभा की और 5 सीटें जो है हमने राज्यसभा की रिजर्व रखी है, जम्मू कश्मीर का वो प्रांत जो अभी हमारे नियंत्रण में नहीं है। नेक्स्ट देखिए, उसे चुने जो समूह से संबंधित नहीं है। हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन गैस है, जबकि ये बाकी तीनों क्या है? धातुएं हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना ये की थी इस्कॉन मंदिर वालों ने। इस्कॉन टेम्पल, आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा, ये इस्कॉन सोसाइटी है पूरी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस है, इन्होंने इसका निर्माण किया था। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? देखो, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है किलोवाट घंटा।
वैसे तो अपन ऊर्जा को जूल में नापते हैं, परंतु अपने बिजली वगैरह के जो बिल आते हैं ना किलोवाट आवर के अंदर आते हैं, किलोवाट घंटा के अंदर आते हैं, ये इसकी व्यावसायिक इकाई है। नेक्स्ट देखिए, पौधे के बीज में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। देखिए पौधों के जो बीज होते हैं ना, वास्तव में वो एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करते हैं, वहां पर पौधे अपना भोजन स्टोर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, के कारण स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं जो है उनकी दीवार मोटी हो जाती थी। देखिए लिग्निन के कारण जो है ये स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाओं की दीवारें जो है वो लगातार मोटी होती जाती है। नेक्स्ट देखिए, पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पगलाडिया बांध परियोजना दोस्तों असम राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, 90 ईस्ट रिज जो कि एक अंतर समुद्री ज्वालामुखी रिज है, ये कौन से महासागर में? ये 90 ईस्ट तो दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। इंडियन ओशियन जो है ना, वहां पर नीचे मतलब एक रिज का मतलब होता है दरार, यहाँ पर एक ज्वालामुखियों की श्रृंखला है, ठीक है, इसी को 90 ईस्ट रिज के नाम से जाना जाता है। O2 का आणविक द्रव्यमान होता है, देखो ये O2 है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान है 16, ये O2 है, तो 16 16 32 हो जाएगा, 32 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक सहसंयोजक अणु नहीं है। देखो सहसंयोजक में क्या होता है? सहसंयोजक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। मैंने आपको बॉन्ड बताए थे, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रत्यक्ष हस्तांतरण होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष हस्तांतरण है ना इलेक्ट्रॉन का। और कोवैलेंट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो इसमें से देखो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यहां पर भी लोन पेयर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। यहां पे देखिए कैल्शियम 2+ ऑक्सीजन 2-, यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, तो ये कैसा एक आयोनिक बॉन्ड है, ये कैसा है? आयोनिक बॉन्ड है। एक सहसंयोजक पूछ रहा है ना, सहसंयोजक को कोवैलेंट बोलते हैं। तो इसको छोड़ के, सी वाले को छोड़ के बाकी सारे कैसे हैं? कोवैलेंट है। नेक्स्ट देखो, 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। देखो ये भी मैंने आपको सिखाया है, अगर मैथ हो यानी कि 1 कार्बन, एथ हो यानी कि 2 कार्बन, प्रॉप हो यानी कि 3 कार्बन, और ब्यूट हो इसका मतलब कि 4 कार्बन। तो यहां पर ब्यूट है, 4 कार्बन। नेक्स्ट देखो, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। हाँ देखो दूध के अंदर क्या होता है, पुराना होने लगता है तो वो दूध फट जाता है ना उसके अंदर, क्योंकि वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु बढ़ने लग जाते हैं। अब लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए क्या करते हैं अपन? बेकिंग सोडा मिला देते हैं। इससे क्या होता है? दूध का अम्लीकरण रुक जाता है, वो लैक्टोबैसिलस की वृद्धि रुक जाती है। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब ये भूमि को छूगी, देखो किसी वस्तु का ऊपर से नीचे गिराओगे, अब जैसे जैसे आप नीचे गिराओगे तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो 12mv² के हिसाब से इसकी काइनेटिक एनर्जी में लगातार वृद्धि होगी। तो जब कोई वस्तु जब नीचे की ओर आ रही है तो उसमें लगातार क्या होगा? गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? देखो ये स्वतंत्र पार्टी बनाई थी सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनका एक उपनाम भी था, इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता था, राजा जी, ठीक है, ध्यान रखना। इन्होंने बनाई थी स्वतंत्र पार्टी। चालक तार को पीवीसी द्वारा कोटिंग करके रोका जाता है। आपने तार होते हैं ना, उनमें प्लास्टिक की कोटिंग आती है, इसलिए आती है ताकि करंट नहीं हो, 2 तार आपस में टकराए नहीं, जिससे शॉर्ट सर्किट नहीं हो। तो शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए जो है इसको पीवीसी की कोटिंग किया जाता है। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष का कब्जा किया था? देखो गोवा पर 510 ईस्वी के अंदर गोवा का गोवन सेना का जो था वो फ्रांसिस डी अल्बुकर्क था, उसने आदिल शाह से, आदिल शाह उस समय बीजापुर का सुल्तान था, आदिल शाह से जो है गोवा छीन लिया था 1510 में। उस एथलेटिक प्रतियोगिता का नाम बताइए जिसमें मनप्रीत कौर ने एशियाई ग्रांड प्रिक्स एथलेटिक मिक्स के पहले चरण में स्वर्ण पदक जीता था। 2018 की बात है। ये मनप्रीत कौर जो है ये गोला फेंक स्पर्धा होती है ना, उसकी खिलाड़ी है। नेक्स्ट देखिए, बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखाई देता है? देखो बादलों का रंग सफेद इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यहां पर प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, प्रकाश जो भी इनसे टकराता है वो वापस लौट के चला जाता है, इसलिए बादल जो है हमें सफेद दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखिए, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है। निम्न में से कौन सी भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? देखो वैसे अपने पास जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है, क्रूज मिसाइल अपने पास 2 ही है, एक तो है ब्रह्मोस और एक है निर्भय। बस इनमें डिफरेंस है दूरी का। ब्रह्मोस की जो डिस्टेंस है वो 290 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है, निर्भय की 1000 किलोमीटर मारक क्षमता है, ठीक है। ब्रह्मोस की टेक्निक हमने रूस के साथ मिलकर बनाई थी और उसी के बाद हमने उसको अपग्रेड करके निर्भय बना लिया है। नेक्स्ट देखिए,
दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत संकलन गुण रखने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? देखो अपनी पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, उसमें 18 आवर्त है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 18 आवर्त है। जो सेकंड आवर्त है उसमें क्या है, पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समझते हो ना आप? ये पहला कक्ष, फिर दूसरा कक्ष, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी के हिसाब से अपने आवर्त बटे हुए हैं। तो दूसरे आवर्त के अंदर 2 और 4 होते हैं। नेक्स्ट देखिए, 240 वोल्ट और 0.6 धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर क्या होगी? देखो पावर का सीधा सा उसूल है P = V × I। V दिया हुआ है अपन को 240, I दिया हुआ है अपन को 0.6, तो गुणा करके देख लो। 0 6 चौक 24, 4 2 6 दूनी 12 और 2 14, एक जीरो लग जाएगी, पॉइंट लग जाएगी यहाँ पे। 144 वॉट, ये रहा 144। नेक्स्ट देखो, उचित विकल्प का चयन करें। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? देखो ये बड़ा सिंपल है, आप बिजली का बिल नापते हो ना, बिजली का बिल यूनिट्स में आता है ना, 1 यूनिट 4 5 6 जो भी आपके स्टेट के अंदर जितनी भी उसकी प्राइस हो उतने की होती है। 1 यूनिट जो है वो बराबर होता है 3.6 × 10 की घात 5 जूल के बराबर, है ना। अब इसमें से देख लो, यहाँ से मैं एक पॉइंट हटाऊंगा तो ये एक जीरो और लग जाएगा, नहीं 5 जीरो आने चाहिए, तो ये आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सही है। मिलियन आवर्त क्या होता है? देखो मिलियन आवर्त का मतलब है मैग्नीशियम, थैलियम और HM। ये क्या है, 89 के बाद जो है ना अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये वहां से लिया हुआ है। 89 के बाद जो अपने आवर्त सारणी के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं ना, वहां से ये शब्द आया है। तो उसके अंदर ये M, TM और HM जो है इनको मिला के मिलियन आवर्त कहा जाता है। ये आई थिंक आखिरी सवाल था अपना। ठीक है, नेक्स्ट पेपर में अपन वापस मिलते हैं। देखो कम समय में ज्यादा जानकारी चाहिए तो लगातार आप पेपर सॉल्व करो, बार बार, बस आप तो कान में ईयरफोन डाल के आप इस लेक्चर को बार बार सुनिए, चीजें आपके तैयार होती रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पेपर में अपन वापस मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक